देखिए बच्चों, छठवीं हेडिंग देखना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये निगमन भी है बेटा, बोर्ड के अकॉर्डिंग परिभाषा भी है, सवाल भी है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको तो तैयार ही कर लीजिएगा। देखिए इधर पे देखते हैं, हेडिंग नंबर छठवीं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें ऐसा समझिए कि दो या दो से अधिक आवेश, मान लीजिए कम से कम दो तो आवेश होने चाहिए, इससे अधिक चाहे जितने भी हो जाए चल जाएगा। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से उठाना है और परस्पर समीप लाना है। मान लीजिए ए है, दूसरा भैया ये बी है, ये परस्पर समीप, ए को उठा के मान लीजिए किसी एक आवेश को उठा के हमने क्यू ए पर रख दिए, दूसरे आवेश को उठा के हमने बी पर रख दिया। एक संरचना बन गई एक। अब यहाँ ये फिक्स रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, हमेशा इतने पर ही बने रहेंगे। इसका मतलब एक निश्चित संरचना बन गई। तो ये जो संरचना बनाने में जो कार्य हुआ है, उस कार्य का नाम होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य, यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कार्य निकाय बनाए हैं भैया, अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय, निकाय का नाम ए भी है। ये जो किया गया कुल कार्य है, इसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात आप ये लिखें, डिफिनीशन याद हुई, परिभाषा में आप लिखेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय बनाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अर्थात करके लिखेंगे यू, ये लिखना है। इसके बाद आप बनाएंगे चित्र व्यंजक के लिए। व्यंजक में लिखेंगे कि माना Q1 व Q2 दो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय AB की रचना की गई है। AB के बीच की दूरी A है, जिन पर आवेशों को क्रम से लाया गया है, तब किया गया कार्य, क्रम से लाया गया तब किया गया कार्य। कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य, कार्य वो भी अनंत से एक निकाय बनाने में AB। अब देखिए W इनफाइनाइट टू A प्लस W इनफाइनाइट टू B, क्रमशः लाए, पहले ए आवेश को लाए ए पर रखे, दूसरा आवेश लाए बी पर। अब कार्य का भी अभी सूत्र बताए भैया, V वैद्युत स्थैतिकी कार्य, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहाँ वैल्यू उठा उठा के रख दो, पहले Q1 को लाए हो तो Q1 लिख लीजिए, V फाइनल मतलब यहाँ से ला रहे हो तो ये इनिशियल वैल्यू कहलाएगी, यहाँ रख रहे हो तो ये फाइनल वैल्यू कहलाएगी। तो फाइनल पे पहले, इसके पहले कोई आवेश नहीं, इधर आस पार कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, ये आवेश आप इधर पे उठा के रखे हो, इतना सा है, ये फाइनल पोजीशन करा। इसका मतलब विभव शून्य होता है, क्योंकि विभव के लिए वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र पर जब लाते हैं, यानी जहाँ पर बल रेखाएं क्रिएट होती हैं, उनके विरुद्ध कार्य करने में जो बल के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, उस कार्य का ही नाम विभव। तो यहाँ पर पहले से कोई आवेश है नहीं, कोई वैद्युत बल रेखाएं है नहीं, इसलिए विभव यहाँ पर शून्य हो गया। इनिशियल अनंत पर विभव हमेशा शून्य होता है, वी इनफाइनाइट हमेशा कितना होता है, जीरो, तो जीरो रख दिए। प्लस अब जब दूसरा वाला चार्ज लाए, Q2 वाला उठा के हमने रखे बी पर, ये Q2, तो यहाँ पहले से 1 उपस्थित है R दूरी पर, इसीलिए ला तो रहे हैं दूसरा वाला आवेश, लेकिन यहाँ पर जो विभव क्रिएट कर रहा होगा, विभव यानी बल रेखा यहाँ पर जो बना के रखा होगा, 1 वाला रखा होगा, यानी इस Q1 से बी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो वैद्युत विभव होगा 1/4πε0 आएगा Q1 बटे R दूरी पर, यानी R, और इनिशियल मतलब ये वैल्यू है हमेशा जीरो रहती, ये वैल्यू उठा के रख देना है। अब आप देखिए जब इनको रखेंगे तो आ गया, ये तो पूरा जीरो ही जा रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब ये भी एक अदिश राशि है भैया, चिन्ह सहित वैल्यू रखना है, Q1 Q2 के चिन्ह सहित मान रखते हैं। फिर से आप समझ लें,
Q1 Q2 के चिन्ह सहित मान रखते हैं। दूसरा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव होता है। यहाँ जब दोनों माइनस के रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब जब इन्हें पास लाओगे तो दूरी घटेगी, आर घटेगी, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी प्लस प्लस को या माइनस माइनस को जब पास लाया जाता है, यानी दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉनों को जब पास लाते हैं, पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती। लेकिन कभी उल्टा हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हो दूसरा प्रोटॉन हो, ध्यान दें कैसे विकल्प में बहुत बार पूछा है। तो एक यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखेंगे, प्लस का रखेंगे तो प्लस माइनस का उत्तर माइनस होता है। यानी ऐसी कंडीशन में जैसे पहले उत्तर आ रहा था 10 जूल, अब आएगा 20 जूल पास लाने पर, लेकिन पहले -10 था, -20 है तो -20 को छोटा मान लेते, इसलिए इसका उल्टा निष्कर्ष निकल आता है। अगर पास लाओगे तो ऐसी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा घट जाती और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती। ठीक इसी का उल्टा सजातीय आवेश है तो पास लाने पर दूरी घटेगी भैया, बेसिक बात है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। दूर ले जाओगे दूरी बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। यानी पास लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो उत्तर आपका जो इसका उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा। तो पास लाने पर वैल्यू बढ़ेगी, जैसे पहले 5 उत्तर रहा था, पास लाओगे तो अब उत्तर 50 आ रहा है, लेकिन पहले -5 था, -50 है तो माइनस के कारण ये वैल्यू कम मानते, -50 जूल आ रहा है। इसका मतलब पास लाने पर वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन माइनस की बढ़ रही है, इसलिए जो माना जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा घट रही है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। दूसरी बात और समझना था कि W बराबर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसकी डिफिनीशन पूछा करता। तो आपको करना क्या कि यही दो कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ 10 वोल्ट का विभव है, यहाँ 11 वोल्ट का विभव है, दोनों के बीच का जो विभवांतर है यानी इन पूरे की जो वैल्यू हो 1 वोल्ट रखनी है आप, और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो उस समय जो कार्य होता है उस कार्य का नाम होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यानी कार्य का एक छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल की वैल्यू 1 वोल्ट, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। याद हो जाएगा, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो अगर ये निकालना है, अब आवेश यहाँ पर ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19, इनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, कुल मिला के 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल होता है। एक ईवी बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल, याद कर लीजिए। अब देखिए वैद्युत स्थितिकी के कुछ सवाल देख लो। मान लीजिए भैया एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है मान लो, कुछ इसकी वैल्यू ले लो, क्या ले ली जाए, मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम आवेश है, 4 कूलाम आवेश, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब हम कह रहे हैं कि बताइए इसकी स्थिति, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको जब पहला कोई भी इनमें से पहला आवेश जो आप ला रहे हैं, कोई भी पहला आवेश मान सकते हो, 2-3 आवेश रखे, इनमें से किसी को पहला आवेश मान लो। जब पहला आवेश लाओगे तो कार्य 0 होगा, जब दूसरा आवेश लाओगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना है, बस ए तो पहले से रखा है तो जब लाओगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना है। के सूत्र होता है के Q1 Q2 यानी 10 गुणे -2 बटे r, इनके बीच की दूरी 2 हो जाएगा, प्लस जब तीसरा आवेश लाओगे तो इसके भी और इसके भी दोनों के विरुद्ध कार्य होगा, तो मतलब ये और ये दोनों को रखना है। तो के Q का मान 4 Q2 का मान 10 बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 प्लस के इसके बीच चेक करना है तो 4 गुणे -2 बटे इनके बीच की दूरी 2। अब इसको हल कर लोगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया, 2 से 2 गया,
तो ये कितना लिखा है बेटा, ये लिखा है -10k, ये कितना लिखा है 20k, और ये लिखा है प्लस का, नहीं माइनस का 4k। तो माइनस का 14k में से 20k चला गया तो आ गया प्लस का 7k। के मतलब क्या है, के मतलब 9 गुणे 10 की घात 9, यानी 9 सत्ते 63 गुणे 10 की घात 9 वोल्ट, ये उत्तर है। जैसे और देख सकते हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए ऐसे एक चतुर्भुज हमने रखा, चतुर्भुज ये 2 मीटर है, दो क्या करो इसको 3 कर लो, 3 मीटर है 4 मीटर, और यहाँ पर आवेश है भैया 9 कूलम, यहाँ मान लीजिए 16 कूलम है, यहाँ पर मान लीजिए 5 कूलम है, यहाँ मान लीजिए 4 कूलम, ये माइनस का ले लो, काटो। अब वो ये वर्ग है, तो अब आपको इसका स्थितिज ऊर्जा निकालना है। अंडर रूल पे कुछ वैल्यू आएगी, रखना कैसे वो समझा रहे हैं हम। जैसे पहला वाला आवेश लाओ इसको तो 0 आ गया, फिर दूसरा वाला आवेश लाओ 5, तो भैया इनके बीच का बस स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो आ जाएगा k, q1 का मान 9, q2 का मान 5 बटे दूरी 3, प्लस अब इसको लाइए तो आ जाएगा k, अब ये जब लाओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस दो सोचना है। k q का मान -4, q1 q2 का मान 5 बटे इस दूरी, ये दूरी भैया 4 है, तो ये दूरी 4 हो जाएगी, तो इसका तो निकल आया, अब इसका भी निकाल लो। तो जाएगा k -4 गुणे 9 बटे ये दूरी भैया दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो अगर ये 3 है 4 है तो ये 5 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, यहाँ 5 रख लीजिए, प्लस अब तीसरा चौथा वाला लाइए तो भैया इसके भी विरुद्ध होगा, इसके भी विरुद्ध होगा, इसके भी, तीनों निकालना पड़ेगा। तो आप रखो इस तीनों को वैल्यू एक साथ, तो आ जाएगा k 16 गुणे 9 बटे 4, फिर आ जाएगा k 16 गुणे -4 बटे ये वाली दूरी रखना पड़ेगा तो 3 है, प्लस k 16 गुणे, अब एक ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये और निकाल लो, 16 गुणे 5 बटे इस दूरी की, ये तो इन दोनों के बीच की दूरी 3 4 का 5 बनेगा, कर्ण का काम करेगा तो 5, ये उत्तर है। अब इनका कैलकुलेशन कर लेना है, जो कट जाए काट दो, जो बच जाए उसे बचा लो, ये उत्तर होता है बेटा। रखा कैसे जाता है ये दिमाग में रख लो। फिर से एक आधा और देख लो बेटा, ये रखना सीखो बेटा। जो तुम्हारे पास नोट्स है या जो तुम्हारे पास किताब है उसके सवाल लगाओ, जो आपको यूपी बोर्ड की बड़ी प्रॉपर सीट 5 साल की दी गई है, अनसाल में खरीदो, अनसाल में देखिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन पढ़ा हो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने वाले सब यहाँ से निकालिए। अभी सीट भी इसकी प्रॉपर मैं कराऊंगा, सीट आपको मैं दे चुका हूँ, जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है, अभी हम 6वीं हेडिंग पढ़ रहे हैं, टोटल 10 हेडिंग है, जैसे 10वीं हेडिंग कंप्लीट होगी इस चैप्टर में 2019 20 21 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे कोरोना के चक्कर में, 22 23 24 25 में तुम्हें एग्ज़ाम देना, 24 तक के जितने भी यूपी बोर्ड में पेपर हुए हैं उन पेपरों के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पर्सनल पूछे उनको हमने काट काट के अलग किया, वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो रखना सीखो कैसे रखना है। अभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के सभी करा देंगे, तो एक बार इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद छोटा शार्ट नोट्स बना लेना है, वो दिमाग में रखना है कि इसमें ये रखना है, ये रखना है, और इसके बाद रखना सीखो। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 कूलम है, या -2 कूलम है, या मान लीजिए 5 कूलम है। अब हम कह रहे हैं कि ये है मान लीजिए 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये आ जाएगा भाई, ये मान लो 2√2 कर्ण पे ले लो, 2√2 मीटर। अब हम कह रहे हैं इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहले इसको ले आओ, तो पहले का उत्तर 0, दूसरा मान लो इसको ले आओ तो आ जाएगा k 5 गुणे 3 बटे 2√2। भाई इसको लाओगे तो बस ये दो हैं, बाकी कोई नहीं। जब इसको लाओगे तो अब ये दोनों हैं, तो एक बार इनके बीच निकालो, एक बार इनके बीच। तो अब जब इसको लाओगे तो k -2 गुणे 3 बटे इस दूरी का 2 आ जाएगा, k -2 गुणे 5 बटे ये दूरी 2 आ जाएगी, ये उत्तर है भाई। ये गुणे ये बटे ये हो गया, ये उत्तर है। कैलकुलेशन करना सीखो। चलिए ठीक है, तो हमने 6वीं हेडिंग कंप्लीट कर दी, अब देखेंगे 7वीं हेडिंग।